सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स का प्रश्न वाले 4.3। ठीक है, इसमें का क्वेश्चन नंबर 3 को डिटेल में सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोगों ने डिटेल में सॉल्व किया है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट 1 एंड पार्ट 2 है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। दिया है प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है जहाँ शीर्ष बिंदु निम्नलिखित है। ठीक है, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको गिवन है 4 वर्ग इकाई और हमें के का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो या स्टार्ट करते हैं इसको ज्ञात करना। बहुत सिंपल है, हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल पता है, इसका फार्मूला क्या होता है मैंने बताया था इसके पहले वाली वीडियो में। ठीक है, देखिएगा बहुत सिंपल है, 4 से 5 मिनट में आसानी से आ जाएगा दोनों क्वेश्चन। ठीक है, देखिएगा इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल बोल रखा है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर बोल रखा है तो उसमें हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर अपना कौन सा, तीसरा नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है 1/2 सारणी में x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ठीक है, ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है अपना। ठीक, और यहाँ पर जो शीर्ष बिंदु दिए गए हैं वो क्या दिए हैं, देखिएगा यहाँ पर दिए हैं शीर्ष बिंदु, मैं लिख देता हूँ एक बार। ठीक है, शीर्ष बिंदु जो दिया गया है वो दिया है k, 0 4, 0 0, 2। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये हमारा x2, ये हमारा y2 है, ये हमारा x3 हमारा क्या है y3 है। ठीक है, और एक चीज़ और हमें दिया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हमें दे रखा है वो कितना दिया है, 4 वर्ग इकाई। ठीक, 4 वर्ग इकाई ये हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है। ठीक है, जो जब त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको दिया है तो त्रिभुज के क्षेत्रफल की जगह पर हम 4 रख सकते हैं। ठीक है, आप लोग समझिएगा, जैसे हमें ये फार्मूला दिया है, फार्मूले में x1 y1 x2 y2 x3 y3 लिखना है, तो यहाँ पर x1 x2 x3 y1 y2 y3 तो दिया है। उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल भी हमें दे रखा है। ठीक है, तो इसके बराबर हम 4 रख सकते हैं क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल ये है और त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला ये होता है। ठीक है, दोनों को आपस में बराबर करेंगे तो इससे ये कट जाएगा तो इसके बराबर ये आ जाएगा। ठीक है, तुलना करने पर तो रखते हैं 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर x1 का मान क्या है, यहाँ पर x1 का मान k है, k हो गया, और x1 के बाद y1 का मान है 0, उसके बाद फिर 1, फिर यहाँ पर 4 0 फिर 1, फिर यहाँ पर x3 y3 का मान है 0 2 1। ठीक, अब देखिए बराबर किसके होगा, 4 वर्ग इकाई, यानी कि त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, अब देखिए आगे क्या होगा, तो 1/2 है तो 1/2 को बाहर ही रखते हैं। आफ्टर देन यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हम प्रसार करा लेते हैं। ठीक है, ये हमारा प्लस होता है, ये माइनस होता है, प्लस होता है। पहले प्लस को लगे के को, तो के को लिया यहाँ पर, के को ले लिया। उसके बाद क्या होगा, के को लिया तो ये जो के जिस पंक्ति में है, जिस स्तंभ में है वो हट जाएगा, तो ये वाली पंक्ति हट गई, ये वाला स्तंभ हट गया। ठीक है, तो बचेगा क्या, 0 1 2 1। ठीक है, ये बचेगा, तो 0 1 कम 0 माइनस 2 1 कम 2 हुआ। ठीक है, अब देखिए प्लस हुआ तो इसके बाद -0 की बारी आती है। -0 जब ले लिया तो ये वाला -0 यानी जिस पंक्ति में है, जिस पंक्ति में है यानी पहली पंक्ति में है, दूसरे स्तंभ में है तो हट जाएगा। 4 0 1 1 बचेगा, तो 4 1 कम 4। ठीक है, 4 1 कम 4 माइनस 1 0 में 0। ठीक, इतना आया। अब क्या होगा, उसके बाद प्लस हो गया, माइनस होगा, फिर अगेन प्लस की बारी थी, यानी +1 आएगा। ठीक है, +1 आया। अब क्या होगा इस कंडीशन में, तो +1 आने के बाद करते क्या है यहाँ पर, ये वाला स्तंभ चला जाएगा, ये पंक्ति चली जाएगी, तो बचेगा 4 2 0 2 4 दूना 8, माइनस का 0 से 0 में गुना होगा तो 0। ठीक, इतना होगा। अब देखिएगा बराबर 4 वर्ग इकाई के है। ठीक है, अब देखिए करेंगे इसको, 1/2 दिया ही है, उसके बाद -2, 0 में से 2 घटाएंगे तो -2, -2 का क्या होगा तो माइनस का 2 की, और 0 का 4 में से 0 जाएगा तो 4, 4 का 0 में गुणा होगा तो 0, माइनस के 0, 8 में से 0 जाएगा तो 8, 8 1 कम 8 प्लस का 8 बराबर है 4। ठीक है, ये हमारा सारणी का सिंबल है। इसके बाद क्या करते हैं, जैसे मान चलिए दिया है क्या, -2 के -8 है। ठीक है, यहाँ पर -2 के और -8। ठीक है, यानी कि +8 है, -2 के +8 बटे में 2 है, बटे में 2 बराबर की 4।
ठीक है। अगर सॉल्व करें तिर्यक गुणा करा लेते हैं तब भी सॉल्व हो जाएगा। और भी यहाँ पर एक नियम था, जैसे -2 के +8 है तो यहाँ पर 2 कॉमन लेते हैं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, लेकिन ये इसी भी कर लेते हैं। इसका गुणा इसमें होगा तो -2 के +8 बराबर 4 दूना 8 है तो 8 हो गया, ठीक। अब देखिए, अब 8 प्लस 8 इधर है और 8 इधर है तो 8 से 8 हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक। क्योंकि प्लस में 8 इधर भी है, अगर +8 इधर भेजेंगे तो -8 8 -8 जीरो हो जाता तब भी। तो के -2 के बराबर क्या आया, 0 आया। तो के बराबर क्या निकलेगा, 0, ठीक। के बराबर 0 निकलेगा। और आप लोगों को एक बात और पता होनी चाहिए, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया होता है उसे हम प्लस और माइनस दोनों में लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो एक बार हम लोगों ने प्लस में लिया है, एक बार हम माइनस में लेंगे, ठीक है। यानी +4 लिया है एक बार, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों होता है तो यहाँ पर हम लोगों ने प्लस चिन्ह लेने पर, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने प्लस चिन्ह लिया है, एक बार हम माइनस चिन्ह लेंगे, ठीक। देखिए माइनस चिन्ह लेंगे तो क्या होगा, -2 के +8 बटे में 2 बराबर -4, ठीक। -4 का गुणा इसमें 2 में होगा तो क्या होगा, -2 के +8 बराबर -8, ठीक। अब +8 भी इधर जाएगा तो -8 होगा, तो -2 के बराबर -8, ये -8 है, ये +8 जाएगा इधर भी -8, ठीक। तो -2 के बराबर -8 मिलकर -16, माइनस प्लस कैंसिल हो गया, 2 2 8 16, ठीक है। तो के का जो मान निकला कितना निकला, 8 निकला, ठीक। तो एक के का मान हमारा 0 निकलेगा और एक के का मान क्या निकलेगा, 8 निकलेगा, ठीक है। 0,8 यानी कि 0 और 8 इसका आंसर निकलने वाला है, ठीक है। तो हमारा क्या था, क्वेश्चन नंबर तीसरा का क्या है, पार्ट 1 हमारा यहाँ पर सॉल्व हो गया, ठीक। अब देखिए पार्ट 2 में क्या है, पार्ट 2 भी एग्जैक्ट इसी तरीके से, बस क्या है इसमें के 0 दिया गया था, इसमें -2 0 है। यहाँ पर लास्ट वाले में 0 कॉमा के यानी कि x3 y3 यानी कि y3 हमें क्या के दे रखा है, ठीक है। इसमें हमें x1 के दे रखा था, इसमें y3 के दे रखा है, ठीक है। एग्जैक्ट आपको क्या करना है, यही फार्मूला यहाँ पर लगाना है, x1 y1 x2 y2 x3 y3, बहुत सिंपल है, ठीक है। हेलो से समझिए, बस केवल आपको फार्मूले में रखना है, फटाक माइंड बिल्कुल यूज नहीं करना है, फार्मूले रखिए पर डायरेक्टर सिंप्लीफाई कर दीजिए, ठीक है। आंसर आपको मिल जाएगा। बाकी का जो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है उसके लिए भी यही कंडीशन रहेगा, माने कि इसके लिए भी 4 वर्ग इकाई है, इसके लिए भी 4 वर्ग इकाई था, ठीक। तो +-4 आपको रखना है, उसके बाद आंसर आपको क्वेश्चन नंबर दूसरे का सॉल्व करके ले आना है, ठीक है। अगर नहीं आता है तो कमेंट कर सकते हैं, वैसे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आशा करूँगा किया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन समझ में आया, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।